विद्यार्थियों, आज का ये लेक्चर एमएड प्रथम सेमेस्टर के कोर्स कोड 501 के अंतर्गत पावलो फ्रेरे के शिक्षा दर्शन विषय पर आयोजित है। विद्यार्थियों, पावलो फ्रेरे, जिनका कि पूरा नाम पावलो रेगलस नेवेस फ्रेरे था, का जन्म 19 सितंबर 1921 में ब्राज़ील के रिफ्से नामक नगर में सन एक ईसाई परिवार में हुआ था। इनके पिता एक बहुत छोटी नौकरी करते थे, जिनका कि निधन सन 1934 में हो गया। विश्व आर्थिक मंदी के उपरांत पिता के असामयिक निधन के पश्चात पावलो फ्रेरे को रिफ्से शहर छोड़कर जुबाटाऊ नाम के एक छोटे से गांव में अपना बचपन व्यतीत करना पड़ा। इनकी माँ पावलो फ्रेरे की अच्छी शिक्षा के लिए बहुत चिंतित थी। वो लगातार ये प्रयास करती रही कि इनको किसी अच्छे विद्यालय में प्रवेश मिल जाए। एक अच्छे विद्यालय ने पावलो फ्रेरे को अपने यहाँ प्रवेश देने के लिए सहमति दी। साथ ही एक शर्त रखी कि वो पावलो फ्रेरे को अपने विद्यालय में इस शर्त पर प्रवेश देंगे कि पावलो फ्रेरे को शिक्षा से प्रेम करना होगा। इस प्रकार पावलो फ्रेरे की प्राथमिक से आगे की शिक्षा संपन्न हुई और 1943 में इन्होंने लॉ ग्रेजुएट करने के बाद कानून में एक वकील के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। लेकिन अपने जीवन के पहले ही केस में पावलो फ्रेरे हार गए और इन्होंने लॉ प्रैक्टिशनर के व्यवसाय को छोड़कर अपना ध्यान शिक्षा की तरफ केंद्रित किया। थोड़े समय पश्चात ब्राज़ील सरकार ने इन्हें शिक्षा तथा संस्कृति विभाग के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया और इन्होंने ढेर सारे मजदूरों, किसानों तथा मजदूरों और किसानों के बच्चे, गरीबों, झुग्गी झोपड़ी के निवासियों आदि को शिक्षित करने का काम किया। पेराम्बुका स्टेट के शिक्षा और संस्कृति विभाग के निदेशक के तौर पर पावलो फ्रेरे ने अनेक शैक्षिक कार्य किए। 1959 में पावलो फ्रेरे को इतिहास तथा दर्शन विषय के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ रिफ्से में नियुक्ति दी गई और इन्होंने प्रोफेसर के रूप में शिक्षा के वैचारिक पक्ष पर ढेर सारा काम किया। इसी बीच 31 मार्च 1964 को ब्राज़ील की सैनिक क्रांति हुई और सैनिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी उसको समाप्त कर दिया गया और पावलो फ्रेरे के बुरे दिनों की शुरुआत हुई। सैनिक सरकार ने पावलो फ्रेरे को अंतर्राष्ट्रीय विद्रोही, विश्वासघाती तथा ईसा मसीह और ब्राज़ील के लोगों का विश्वासघाती और देशद्रोही जैसी अनेक उपाधियों से देकर बदनाम किया और परिणाम स्वरूप पावलो फ्रेरे ने अनेक लोगों के साथ ब्राज़ील से पलायन किया। पावलो फ्रेरे की प्रसिद्धि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड के माध्यम से 1975 में दुनिया के सामने आई। सन 1980 में पुनः जनता की सरकार स्थापित हुई और थोड़े समय बाद सरकार ने पावलो फ्रेरे और इनके साथियों पर लगाए गए विभिन्न आरोपों को वापस ले लिया और पावलो फ्रेरे वापस अपने देश लौट आए। पावलो फ्रेरे ने अनेक पुस्तकों का सृजन किया जिसमें उनके शैक्षिक विचार समाहित हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकों में
एजुकेशन एज प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड, एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, पेडागॉजी ऑफ होप, पेडागॉजी ऑफ फ्रीडम, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन तथा पेडागॉजी ऑफ हैप्पीनेस आदि प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। पाउलो फ्रेरे के शैक्षिक विचारों को वैज्ञानिक, क्रांतिकारी, मानवतावादी दर्शन के रूप में नामित किया जाता है। पाउलो फ्रेरे ने के शैक्षिक विचारों में यह शामिल है कि पाउलो फ्रेरे मानते हैं कि जनता के वही सच्चे सेवक हैं, वही सच्चे नेता हैं जो उनके साथ खड़े होकर उनके कल्याण के लिए उनके सेवक के रूप में कार्य करते हैं, ना कि वो व्यक्ति जो नारेबाजी करते हैं, जो भाषण और व्याख्यान देते हैं तथा जनता के पक्ष में रैलियां आदि करके अपनी सेवा का प्रदर्शन करते हैं। पाउलो फ्रेरे ये मानते थे कि शिक्षा भी राजनीति है। जिस प्रकार राजनीति वर्ग आधारित होती है, शिक्षा भी वर्ग आधारित होती है। अतः शिक्षा, वो शिक्षा जो शोषितों के लिए है, उस शिक्षा को शोषितों के हित के रूप में ही आयोजित किया जाना चाहिए। अतः जो शोषण से मुक्ति चाहते हैं, उनकी शिक्षा निसंदेह शोषकों के द्वारा बनाई गई शिक्षा पद्धति से पृथक होनी चाहिए। पाउलो फ्रेरे मानते हैं कि शिक्षा का कार्य है शोषितों की मुक्ति दिलाना। एक अन्य स्थल पर पाउलो फ्रेरे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल रियलिटी, अर्थात शिक्षा आलोचनात्मक वास्तविकता को के बोध की एक प्रक्रिया है। पाउलो फ्रेरे मानते हैं कि शिक्षा दो प्रकार की है, एक शब्दों की शिक्षा और दूसरी संसार की शिक्षा, स्टडी ऑफ वर्ड और स्टडी ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ वर्ड्स के अंतर्गत पाउलो फ्रेरे ऐसी शिक्षा की अवधारणा को सामने रखते हैं जिसमें शब्दों के वास्तविक अर्थ को, अवधारणाओं के वास्तविक अर्थ को शोषकों की भाषा में समझा जाए, जाना जाए और उसका प्रत्यक्षीकरण किया जाए। जबकि जो स्टडी ऑफ वर्ल्ड यानी कि संसार की शिक्षा है, उसका तात्पर्य है कि विद्यार्थी अपनी यानी कि शोषित समाज की वास्तविकता से परिचित हो और इसके लिए उनमें आलोचनात्मक सजगता का विकास किया जाना चाहिए। मूलतः पाउलो फ्रेरे प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के क्षेत्र में अपने विचार रखते हैं, लेकिन पाउलो फ्रेरे की ये एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जो कि एक गैर औपचारिक शिक्षा पद्धति है, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रयोग के में आती है। पाउलो फ्रेरे के शैक्षिक विचारों के अंतर्गत उनके मूल विचारों में एक विचार है शिक्षा की बैंकिंग प्रणाली, अर्थात पाउलो फ्रेरे शिक्षा की बैंकिंग प्रणाली की कटु आलोचना करते हैं। पाउलो फ्रेरे के अनुसार जो शोषक वर्ग की शिक्षा है वो एक प्रकार की बैंकिंग प्रणाली जैसी है। जिस प्रकार हम बैंक में अपना धन जमा करते हैं, इसी प्रकार शोषित वर्ग के मस्तिष्क में अपने विचारों को केंद्रीय स्थापित कर देता है, उसमें भर देता है, उसमें आरोपित कर देता है। अर्थात समाज के स्थापित विचारों को बालकों के, शिक्षार्थियों के, शोषित वर्ग के बच्चों के मस्तिष्क में ठूस दिया जाता है। जब इस शिक्षा का उन्मूलन कर पाउलो फ्रेरे चाहते हैं कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार की जाए जिसकी मुख्य विशेषता हो प्रॉब्लम पोजिंग, अर्थात प्रश्नों को उभारने वाली शिक्षा।